जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जो आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से इनपुट और आउटपुट डिवाइस के प्रश्न, इनके दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइस के प्रश्न लेके आया हूं विद सचित्र, ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि ये प्रश्न इसका आंसर ये क्यों है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। उससे पहले का आज मोटिवेशनल थॉट। मोटिवेशनल थॉट क्या है कि हार से डरना मत, हार से डरना मत, क्योंकि असली जीत उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता है। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप खुद ने अगर ये मान लिया कि मैं हार गया, तो क्या होता है दोस्तों, कीबोर्ड भी आपका एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, देखो और क्या होता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर भी इनपुट होता है, ट्रैक बॉल भी इनपुट होता है, जॉयस्टिक भी इनपुट होता है, लाइट पेन भी इनपुट, टच स्क्रीन भी इनपुट, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर भी बोल सकते हो, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये बैंकों में काम आता है। एमआईसीआर ऑप्टिकल बार कोड रीडर यानी
OBR, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस जो आपने देखा होगा कपिल शर्मा के कान में लगा हुआ होता है, ये क्या होता है, जिसको माइक्रोफोन बोलते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, जो आपकी OMR शीट को जांचता है, वो भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट है। देखो ये हमारे क्या है, आउटपुट। मॉनिटर किसकी श्रेणी में आता है, आउटपुट में। प्रिंटर भी किसकी श्रेणी में आता है, आउटपुट की में। स्पीकर आउटपुट, हेडफोन भी आउटपुट, प्रोजेक्टर भी आउटपुट, है ना, बैरल रीडर भी आउटपुट, प्लॉटर भी आउटपुट। ये सारे डिवाइसेस क्या है, आउटपुट है, और ये सारे डिवाइसेस क्या है, इनपुट है। इनको आप नोट कर लो, इनपुट आउटपुट। इनपुट दोगे, प्रोसेस होगा, उसी के बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है हमारा, DPI। क्या पूछा इसने, DPI है, DPI। पहला प्रश्न क्या है, DPI, डॉट प्रति इंच, डिजिट प्रति यूनिट, डॉट पिक्सल इंच, डायग्राम प्रति इंच। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको DPI क्या है, डॉट पर इंच। डॉट पर इंच मतलब आपको प्रिंटर को नापने की इकाई है, किसकी, प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको नापने की इकाई होती है, कौन, DPI, डॉट प्रति इंच। DPI डॉट प्रति इंच, ये देखो। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य कर सकती है। ऐसी कौन सी डिवाइसेज है जिनसे आप इनपुट भी दे सकते हो और आउटपुट भी प्राप्त करते हो। इनको, इन डिवाइसेज को क्या कहते हैं, इन डिवाइस को कहते हैं दोस्तों संचार डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। क्योंकि ये भी इनपुट होता है, ये भी इनपुट होता है, ये भी इनपुट होता है। अब कम्युनिकेशन डिवाइस को सर कैसे कहा, इस पर भी मैं आपको विद अभी सचित्र इनको समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपने मोबाइल आप सब चलाते हो, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर आप जो मोबाइल चलाते हो उसमें कहते हो ये मेरा कॉम्बो है। कॉम्बो मतलब कम्युनिकेशन कॉम्बो, कंबाइंड। आप इनपुट भी उसी पे दे रहे हो और आउटपुट भी उसी पे प्राप्त कर रहे हो, जो मोबाइल की स्क्रीन होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिवाइस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस। और चलते देखो कम्युनिकेशन डिवाइस पर हम चर्चा करते, देखो ये सारे डिजिटल कैमरा, है ना, दूसरा पेन ड्राइव, पेन ड्राइव इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। वेबकैम होता है, मॉडेम, ये सारे क्या होता है बीच में, ये सारे क्या होते हैं आउटपुट। हेडफोन, है ना, स्क्रीन, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सारे इनपुट है। ठीक है, और इनके देखो मॉडेम सबसे अच्छा उदाहरण इसका, कम्युनिकेशन डिवाइस का मॉडेम जो होता है वो सबसे अच्छा। ये देखो ये दोनों क्या है, मॉडेम होते हैं। आपने देखा ये नाट आपका पहला पीसी पड़ा हुआ जहां यूजर बैठा है, कौन बैठा, यूएसआर। ठीक है, दूसरा डिवाइस यहाँ पे यूजर सेकंड। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने किसी को व्हाट्सएप पे फोटो डाली, आपने व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेजी, तो आपके सामने तो फोटो जो एक डिजिटल फॉर्मेट में है, आप फोटो को देख रहे हो, समझ रहे हो कि ये फोटो किसकी है। लेकिन इसके पास जब आपने उनको फोटो भेजी तो इसके पास भी ये भी बंदा इसको समझ रहा है, लेकिन इसके बीच में इतना सारा प्रोसेस हुआ। ये जो था मॉड्यूलेटर, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर। और इधर ये क्या है, यहाँ पे वापस डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, देखो इनको मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले क्या होता है, ये जो मॉड्यूलेटर होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल को सिग्नल में बदलता है। किसमें बदलता है, ये जो हमारे पास डिजिटल तरंग हो गई, इन्होंने जो डिजिटल यहां से किसको बदला, कि कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो किसको समझता है, सिग्नल को। वापस वहां पे डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ रहता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से मिलकर क्या बना, मॉडेम बना। डिजिटल
डिजिटल टू सिग्नल, सिग्नल टू डिजिटल, ठीक है। डिजिटल से तरंगों के रूप में, तरंगों से वापस डिजिटल के रूप में, ये जो मॉडेम होता है, ठीक है। ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों इंपैक्ट जो डायरेक्ट प्रभाव डालता हो, जिसमें हथौड़ी की चोट पड़ती हो, तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है? वो प्रिंटर होता है दोस्तों लेजर। कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की गिनती में आता है लेजर प्रिंटर। लेजर, थर्मल, इंकजेट, ये सारे किसमें आते हैं? नॉन इंपैक्ट में। और ये सारे क्या? इंपैक्ट प्रिंटर है। और इनका मैं आपको चार्ट भी समझा देता हूं। देखो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। किसमें आते हैं? आउटपुट डिवाइसेस में। ये इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, जो डायरेक्ट प्रभाव हथौड़े की चोट से किसी भी कैरेक्टर को छापते हैं। दूसरा क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये कौन सा? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। देखो इंपैक्ट प्रिंटर को कितने प्रकार के होते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर का कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और सिग्नल डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में आप दोनों नोट कर लो एक साथ, मतलब ये तो एक एक कैरेक्टर छापेंगे, एक बार में एक कैरेक्टर छापेंगे। कौन से? कैरेक्टर प्रिंटर। लेकिन ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेंगे, लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ठीक है। और अब आ जाते हैं नॉन इंपैक्ट में। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में एक तो होता है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, जो आप कलर्ड फोटो जो निकालते हो वो किससे निकलते हैं? इंकजेट से। दूसरा होता है लेजर प्रिंटर, जो आप फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हो, ब्लैक कलर की पाउडर की सही होती है उसमें, ठीक है, उसी से आप क्या हो? लेजर प्रिंटर। एक उसमें स्कैनिंग होती है, पहले आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है, फिर प्रिंट किया जाता है, लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो आपने देखा होगा, इनकी स्याही बहुत हल्की होती है। जो एटीएम कार्ड में या जो टिकट होता है ना, उसकी स्याही कुछ देरों में क्या हो जाती है? मिट जाती है। वो थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का अधिकतर उपयोग किसमें किया जाता है? एटीएम मशीन में, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना आपको। किसका? इनपुट। तो देखो दोस्तों, स्कैनर इनपुट है, बिल्कुल। स्कैनर क्या होगा? इनपुट। स्पीकर भी क्या है? आउटपुट है, ठीक है। ये भी क्या है? आउटपुट है। और ये भी क्या है? आउटपुट है। तो स्कैनर क्या होगा? हमारा इनपुट डिवाइस होगा। ये देखो, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस मैंने पहले चित्र से समझा दिया था। ये आपका क्या होता है? गेम खेलने का जो डिवाइस होता है, ये बार कोड रीडर, ये बीसीआर, इसको क्या बोलोगे? बीसीआर, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या है दोस्तों? ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ये ओएमआर मशीन है, ये बीसीआर मशीन है। इससे आप क्या कर सकते हो? गेम खेलने का जो डिवाइस होता है, ये इनपुट डिवाइस की गिनती में आता है, ठीक है। चलते हमारे अगले प्रश्न पे। इनपुट डिवाइस के प्रकार देखो, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओएमआर, एमआईसीआर, जो चेक बैंकों के अंदर चेक को क्या कहा जाता है? रीड किया जाता है, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये बीसीआर, बार कोड रीडर, ठीक है। ये कार्ड रीडर जिसको हम पेन ड्राइव को बोलते हैं, ठीक है। प्रिंटर की गुणवत्ता को, प्रिंटर की गुणवत्ता को, गति को तथा प्रिंट में नापा जाता है। प्रिंटर की गति को, गुणवत्ता को किसमें नापते हैं और उसकी स्पीड को किसमें नापते हैं? प्रिंटर की गुणवत्ता, मैंने बोला डीपीआई गुणवत्ता, डॉट पर इंच, ये गुणवत्ता मापी जाती है। लेकिन प्रिंटर की स्पीड किसमें मापते हैं? देखो, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है डीपीआई में। यहाँ पे भी डीपीआई है, यहाँ पे भी डीपीआई है, ठीक है। तथा उसकी गुणवत्ता को तो डीपीआई में, और गति को पेज पर मिनट, रोटेशन पर मिनट में भी होता है, पेज पर मिनट यानी पीपीएम में। हमारा आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि डीपीआई गुणवत्ता को मापता है और पीपीएम 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है,
ठीक है। अगला प्रश्न, ये देखो, ये और भी इनको नापने की जो इकाइयां होती है, एलपीएम, लाइन पर मिनट, क्या एलपीएम, पीपीएम में मैंने क्या बोला, पेज पर मिनट, लेकिन ये क्या, लाइन पर मिनट। सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड, सीपीएस भी हो सकता है, कैरेक्टर पर सेकंड। पीपीएम, पेज पर मिनट। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच। चाहो तो स्क्रीनशॉट लिख लो या अपनी कॉपी में नोट कर लो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इतना प्रैक्टिकल से आपको। देखो, हौसला वैसे मेरा फुल है, ऐसे में किसी चीज से ये नहीं कि भी ये चीज है, ले रहे होंगे आप अच्छी क्लासेस से ऑनलाइन, लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो प्रश्न मैं लेके आ रहा हूं, एक एक प्रश्न का उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरूर आप इनको नोट कर लो, लिख लो, जरूर 101% आपको इनका एग्जाम में फायदा मिलेगा। एलपीएम, सीपीएम, पीपीएम, डीपीआई, ठीक है, ये जरूर पूछे गए प्रश्न है, ये प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैं साथ में लेके आया कि ये भी याद कर लो, क्योंकि इनमें से भी पूछा जा सकता है। कहते थे कि 1 मिनट में अगर 1 सेकंड में, वो करेक्टर में भी पूछ सकता है, तो क्या बोलोगे आप, करेक्टर पर सेकंड, पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट, ये सब नापने की पीपीएम नहीं आता, वहां पे पीपीएम नहीं आके कैरेक्टर पर सेकंड आ जाता, तो ठीक है, नापने की कई गुणवत्ता और स्पीड आ गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन आपको असत्य कथन बताना है, इसमें क्या बताना, कौन सा कथन बताना, असत्य कथन बताना। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक, माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियां, बिल्कुल ट्रैक बॉल, पहले के जमाने में जो माउस आता था, माउस, अभी भी माउस है, अभी तो लेजर माउस आने लग गए। कौन से माउस आने लगे, लेजर। पहले जो माउस होता ना, माउस के ऊपर बॉल होती थी, उस बॉल को घुमाते थे, वो ट्रैक बॉल था। जॉयस्टिक आप सब जानते हो, गेम खेलने का जो डिवाइस होता है, अभी मैंने चित्र बताया था आपको, गेम खेलने का डिवाइस, उसे क्या कहा जाता है, जॉयस्टिक और माउस। अभी माउस, ये सब पॉइंटिंग, क्लिक करने पे काम करती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस है, जरूर पॉइंटिंग डिवाइस ही है, ठीक है। दूसरा, डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है। डिजिटाइजर दोस्तों, आपने वीडियो की क्लासों में देखा होगा, टीचर्स एक टेबल पे खड़े होते हैं, वहां पेन से लिखते हैं और उधर बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, तो जो जिससे आप स्लेट होती, माना कि आप मान लो कि डिजिटल स्लेट है कि नहीं, वहां आप करेक्टर कोई भी इमेज, छवि, चित्र बनाते हो, वो चित्र आपको यहाँ बनता है, या कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, वो टेक्स्ट आपको बोर्ड पे डिस्प्ले पे दिखता है, वो क्या होता है, डिजिटाइजर। ये आउटपुट युक्ति नहीं होती दोस्तों, ये इनपुट युक्ति होती है। क्या होती है, इनपुट युक्ति होती है, ठीक है। ओसीआर का अभिप्राय, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बिल्कुल ओसीआर की फुल फॉर्म यही होती है। एक बैंक में चेक पर आप पहले से छपे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर अक्सर पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। तो असत्य कथन आपका क्या होगा इसमें, बी, क्योंकि डिजिटाइजर होता है वो आउटपुट नहीं होती दोस्तों, क्या होता है, इनपुट होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, बी। ये देखो, ये ट्रैक बॉल होता है, ठीक है, ऊपर बॉल होता है, ठीक है, ये तो माउस, लेजर माउस सही है। अगला प्रश्न, बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग करता है। बड़ी मात्रा में चेक को प्राप्तों का जो प्रबंधन होता है, मैंने बोला अगर आपको बड़ी शेष राशि, आजकल तो फोन पे हो गया, है, यूपीआई हो गया, ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, कम आईटी का ही है, ठीक है। तो यूपीआई की जो भी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में दोगे, कल उसका जवाब आपको दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, चेकों को प्राप्त करें, उसको बोलते हैं MICR। क्या बोलता है, MICR। ये भी एक इनपुट डिवाइस, मैंने अभी क्लास के लिए बताया था, चित्र बनाने के लिए, बार कोड रीडर, ठीक है। इसके बारे में भी अगले प्रश्न पे चर्चा करूंगा। तो ये जो बड़ी राशि को, पहले आजकल फोन पे वगैरह हो गया, तो डायरेक्ट फोन पे कैश हम ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन पहले क्या होता है, चेक के द्वारा जाता था। बैंक में 50,000 भी अगर निकलाने देने किसी को, तो चेक दो, डायरेक्ट उसी के खाते में ट्रांसफर। तो MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये कैप्चा भी एक दोस्तों याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैप्चा भी जो होता है ना, एक इनपुट होता है,
ये यूजर के द्वारा दिया हुआ इनपुट नहीं होता, ये मशीन के द्वारा दिया हुआ इनपुट एकमात्र याद कर लेना, क्योंकि यूजर के जो भी इनपुट देते हैं यूजर ही देता है, लेकिन कैप्चा एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक इनपुट है जो किसके द्वारा दिया जाता है, मशीन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले तो आप कैप्चा की फुल फॉर्म को नोट कर लो। कैप्चा की फुल फॉर्म क्या होती है, देख ले, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, दोनों को मिला के ये इनपुट डिवाइस होता है। हालांकि इनपुट देता मशीन है, लेकिन क्योंकि यूजर भी उसको उसमें इनपुट में टाइप करता है, जैसे कैप्चा आता है ना किसी भी हम आईडी को ओपन करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये डिजिटाइजर होता है, ये पेन है, इसी के अंदर ये स्लेट की तरह इसमें चित्र बनाओगे तो वहां दिखेगा। ये बीसीआर बार कोड रीडर, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें जरूर इसकी ये जो छपे होते हैं, ये स्कैनर वाला उसको स्कैन करता है और जो भी प्राइस होती है इन कोडों के अंदर होती है। ठीक है, ये देखो ये आपका चेक है, ठीक है, ये आपका क्या है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, देखो ये डिजिट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन डिजिट को पढ़ के क्या कर देता है, चेक को ट्रांसफर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है, पॉइंटिंग डिवाइस क्लिक, ठीक है, कौन सी डिवाइस, माउस पॉइंटिंग होती है, लाइट पेन भी पॉइंटिंग होती है, टच स्क्रीन पॉइंटिंग होती है, टच पैड, माउस, लाइट पेन भी पॉइंटिंग होती है, टच स्क्रीन भी पॉइंटिंग होती है, यहाँ टच पैड होगा, क्या होगा, टच पैड आपका क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती। ठीक है, बाकी तीनों तो क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है, टच स्क्रीन, टच पैड, तो इसमें टच पैड ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को प्रिंटर भी कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को दोस्तों याद कर लेना, पिन प्रिंटर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। आपको मैं बताता हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को पिन प्रिंटर क्यों कहा जाता है, देखो इसमें मैंने शुरू में बताया था आपको, यहाँ पे आ जाओ आप, इसमें देखो ये किस में आ रहा, कैरेक्टर प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है और एक एक कैरेक्टर को छापता है, इसलिए इसमें आता है। और इसका देखो और उदाहरण में समझाता हूँ आपको, इसको अब देखो, ये क्या है, एक बार में कैरेक्टर छापता है और किसके माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से। देखो अब आ जाओ इस पे, ये आएगा प्रिंटर, ये जो पिने होती है, ये पिने एक बार में किसी को एच को छापा छापा, फिर आगे सी को जो भी है इसको छाप रहा, ठीक है, आगे जो भी कैरेक्टर इसको प्रिंट कर रहा। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज प्रिंट हेड कंटेनिंग फ्रॉम 9 टू कितने, 24 पिन होते हैं, इसमें कितने पिन होते हैं, 24 पिन होते हैं। तो एक बार में कैरेक्टर को छापता है, इसलिए आप इसको कौन सा प्रिंटर भी कह सकते हो, पिन प्रिंटर भी कह सकते हो। इतना डीपली और इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, क्योंकि आपको यूज ऊपर ऊपर तो कोई भी पढ़ा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे सोच लो कि मैं मेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी भी तैयारी होगी, दूसरी चीज आपको भी सीखने को मिलेगी, और एक एक चीज और नया प्रश्न, क्योंकि मैंने सीईटी के अंदर भी प्रश्न बनाए थे, बहुत सारे प्रश्न मिले थे, ठीक है, अधिकतर मिले ही थे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनेटर, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टेप, तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनेटर के बारे में। ठीक है, टोनर का उपयोग प्रिंटर में किया जाता है दोस्तों, एक तो होता है टोनर और एक जिसको हम बोलते हैं कार्टेज, बहुत सारे, एक तो होता है लेजर प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर। नोट कर लेना, जो लेजर प्रिंटर है उसमें कार्टेज काम में आती है, क्या काम में आती है, कार्टेज। और जो सॉरी लेजर जो प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर में टोनर काम में आता है, जो कार्टेज होती है वो इंकजेट प्रिंटर में काम में आती है। इसमें तो क्या आएगी, इसमें आएगी कार्टेज, कार्टेज काम में आएगी। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या प्रिंट काम में आएगा दोस्तों, टोनर काम में आएगा, क्या काम में आएगा, टोनर। तो टोनर का प्रयोग इसमें
पाउडर की स्याही उपयोग में आती है। क्या कौन सी स्याही काम में आती है? पाउडर की। और इसमें कौन सी आती है? लिक्विड स्याही। कौन सी स्याही आती है? जो आपको अलग अलग कलर के डिब्बे आते हैं इसी प्रकार। देखो आप, ये तो कार्टेज है, ये सब क्या है? कार्टेज है। ये कलर का इनका कॉम्बिनेशन है। और ये क्या है? टोनर। ठीक है, इसमें पाउडर की स्याही उपयोग में आती है और इनमें लिक्विड स्याही उपयोग में आएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। टेक्स्ट इमेज को संपादन करने योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी इमेज पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उन टेक्स्ट को स्कैन करना और एमएस वर्ड में टाइप करना, मतलब ओसीआर। एक एक कैरेक्टर को रीड करके उठाना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसमें ओसीआर है। तो बिल्कुल दोस्तों क्या काम में आएगा? ओसीआर। ये देखो, ये ओसीआर है। बिल्कुल एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है और इसको उठा रहा है और एमएस वर्ड में प्रिंट कर रहा है, एमएस वर्ड में छाप रहा है। ओसीआर। प्रत्येक प्रश्न प्रैक्टिकल सहित। चार्ट, ग्राफ, सीडी ड्राइंग। चार्ट, ग्राफ, सीएडी है ना, जिसे बोलते हैं सीएडी यानी केड ड्राइंग। सीएडी क्या? सीएडी। ठीक है, चार्ट, ग्राफ, सीए ड्राइंग और मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए आमतौर पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बड़े बड़े मानचित्रों, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं उनको जो बड़े बड़े बैनर छपते हैं, उनकी क्वालिटी भी उच्च होती है, अच्छे कलर्ड भी प्रिंट उपयोग में ले जाते हैं। ठीक है, तो वो प्लॉटर से होता है दोस्तों। ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लॉटर। ये देखो, ये रहा प्लॉटर। ये क्या? ये क्या? प्लॉटर। ठीक है, ये क्या दोस्तों? प्लॉटर। ठीक है, अगला प्रश्न। एक टर्मिनल कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में तथा आउटपुट डिवाइस के रूप में का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले चीज है टर्मिनल। क्या होता है? जैसे आपने अभी तो नॉर्मल सब डिजिटल कंप्यूटर आ गए, पहले जब रेलवे, आज भी अगर रेलवे जो खिड़की जहाँ टिकट लेते हैं वहां माउस काम में नहीं आता है, सिर्फ कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या होगा? आपका प्रयोग होगा इनपुट डिवाइस के रूप में। और सिर्फ क्या होगा? आपको मॉनिटर दिखेगा। क्या दिखेगा? मॉनिटर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, देखो उसमें इनपुट डिवाइस के रूप में तो सिर्फ क्या काम में आएगा? कीबोर्ड। और आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या आएगा? सिर्फ मॉनिटर। क्या काम में आएगा? मॉनिटर। यही दिखेगा इसी प्रकार आपको। देखो यहाँ पे ये टर्मिनल कंप्यूटर है, आपको ये इनपुट दिख रहा है, दूसरी चीज आपको मॉनिटर दिख रहा है आउटपुट डिवाइस के रूप में। ये टर्मिनल कंप्यूटर होता है। इनमें विंडो, पहले डोस आती, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल तो विंडो वगैरह, लाइनस वगैरह बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्या था? कमांड बेस्ड। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर भी सॉफ्ट कॉपी देता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ये भी वीडियो, मैंने अभी बोला था, ये भी मॉनिटर का प्रकार है। प्लॉटर, ये जरूर आपको प्रिंट निकाल के बाद में आपको आउटपुट देता है, तो ये हार्ड कॉपी है। प्लॉटर क्या होगा? हार्ड कॉपी। क्या होगा? ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। तो कौन सा सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को रिकॉर्ड तथा उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आपने कई बार प्रिंटर अगर चलाया, कंप्यूटर चलाया होगा, तो आप जो भी चीज साउंड, कोई भी सॉन्ग चलाते तो आपको आवाज नहीं आती। किसके कारण नहीं आती? फिर उसमें एक साउंड कार्ड लगाया जाता है, वो एक इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है ना। अगर वो नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा लगाया जाता है, उसका क्या कहते हैं? साउंड कार्ड, या मतलब एक हार्ड होता है, हार्डवेयर होता है, लेकिन इसके अंदर भी एक
साउंड, जो साउंड का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, साउंड कार्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साउंड के लिए। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से संबंध क्या कहते हैं? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जो मॉनिटर की जो चौड़ाई प्लस ऊंचाई जो होती है उसको बोलते हैं दोस्तों एस्पेक्ट रेशो। क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट रेशो। इसको नोट कर लेना। आंसर क्या है उसका? एस्पेक्ट रेशो। ये देखो, ये एस्पेक्ट रेशो, ये एचडी का है, ये एचडी का, ये फुल एचडी का है, ये QUAD का, ये 4K का है। ठीक है, सबकी देखो, सबकी अलग अलग लंबाई। ये 1400 पिक्सल्स है, 2500 इंटू 1460, एस्पेक्ट रेशो कितना आएगा? 9। इनको आप डिवाइडेशन कर लो, 16/9 ही आएगा। ये 1920, 1080, ये भी 16/9। एस्पेक्ट रेशो फिक्स है 16, यह एस्पेक्ट रेशो होता है, फिक्स है किसी भी डिस्प्ले का। ठीक है, ये एचडी का होता है, ये एचडी का होता है, ये फुल एचडी का होता है, QUAD का होता है और 4K का होता है। नोट कर लेना ये पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न 16:9 के पिक्चर एस्पेक्ट रेशो के साथ डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल का अर्थ है, ये अभी हमने पढ़ा था, 1920 इंटू 1080। ये देखा 1920 इंटू 1080, 1080 पिक्सल का एस्पेक्ट रेशो 16:9। ठीक है, ये तो अनुपात मैंने दे ही रखा आपको यहाँ पे, ये चिन्ह यहाँ पे अनुपात आएगा दोस्तों। क्या आएगा? अनुपात। ठीक है, अगला प्रश्न QR कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 3। कितने पैटर्न होते हैं? 3 होते हैं, 1 2 3। ये एंट्रेंस होता है। QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है यार, छुट्टा कोना कोना तो पैसा ट्रांसफर करता है, तत्काल उत्तर जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में रिबन काम में आती है? रिबन काम में आती है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, प्लॉटर में, लेजर प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में नहीं। इसमें तो क्या काम में आएगी? टोनर। इसमें कार्टेज, प्लॉटर तो अलग ही है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक रिबन होती है जिसमें थोड़ी की चोट पड़ती है, ये देखो ये रिबन है इसमें। ठीक है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में काम में आती है। वेक्टर और सेक्टर, वेक्टर और दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं, वेक्टर और सेक्टर। ऑप्शन दे दो, वेक्टर और सेक्टर, वर्टिकली डिवाइडेशन। ठीक है, देखो ये तो वेक्टर एसवीजी है, ये रास्टर पीएनजी। ठीक है, वेक्टर और सॉरी रास्टर, वेक्टर और सेक्टर नहीं होता, वेक्टर और रास्टर। ठीक है, रास्टर में पीएनजी इमेज होती है जैसे पिक्सल्स में आपको दिखती है, और वेक्टर में आपको एसवीजी बिल्कुल इमेज एकदम साफ छवि की दिखेगी। ठीक है, अगला प्रश्न एक पिक्सल होता है, एक पिक्सल क्या होता है? प्रश्न का जवाब देखो, उत्तर पढ़ना। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम तस्वीर तो सभी बनाते हैं। द्वितीयक स्मृति मेमोरी में संग्रहित तस्वीर, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में जो सेव है मशीन है। एक तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढा जाने वाला भाग, और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो एक पिक्सल दोस्तों होता है एक तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढा हुआ जाने वाला पार्ट। जैसे कोई इमेज है तो उस इमेज को क्या तब छोटे छोटे पिक्सल मिलके बने होते हैं। ये जो पिक्सल होता है एक पार्ट, इसे क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। एक जो छोटा सा पार्ट होता है प्रत्येक इमेज का, उसे क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने इमेज देखी थी, एक इमेज को देखो आप, ये छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं इसमें, ये सारे क्या पिक्सल्स है। ठीक है, कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड कुंजियां जिनमें टर्न ऑन या ऑफ फीचर्स होता है क्या कहलाती है? उन्हें कहते हैं दोस्तों टॉगल कीज। कीबोर्ड में 3 टॉगल कीज होती है, कैप्स लॉक ऑन भी होता है, कैप्स लॉक ऑफ भी होता है, स्क्रॉल लॉक भी होता है, स्क्रॉल ऑन भी होता है, और एक होता है नम लॉक। 3 टॉगल कीज होती है, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक। आप इनको नोट कर लेना, टॉगल कीज में आती है। ठीक है, या हमारे सामने कीबोर्ड,
ये रही, तीनों लाइटें होती है, नम लॉक है, कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड। ये हमारा अल्फाबेट कीबोर्ड होता है। ये विंडो का बटन होता है, कंट्रोल का होता है, ऑल्ट का होता है। ये देखो ये भी कंट्रोल का है, ऑल्ट का, और ये शिफ्ट का बटन किसका है, शिफ्ट का। ठीक है, ये बैक स्पेस है। ये सारे ऐप 1 से लेके ऐप 12 तक क्या है, फंक्शन कीज है। ये एसएफ है, बिल्कुल एग्जीक्यूट बाहर आने के लिए। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है। टोटल कितने कीज होते हैं, 104 इसमें की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, ओ एल ईडी का अर्थ क्या होता है, ओ एलईडी का, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। तो क्या होता है इसमें, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये देखो ये डिस्प्ले है, ये आजकल एमोल्ड डिस्प्ले आ गई। ये कॉर्नर जो घुमा हुआ है ना, इसको एमोल्ड डिस्प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एमोल्ड। आजकल के मोबाइल में ये सुविधा आने लग गई है। ठीक है, लास्ट प्रश्न 25वां। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम कीज, एंड की, पेज अप और पेज डाउन की को किस श्रेणी में रखा जाता है, इनको नेविगेशन की कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, नेविगेशन की कहते हैं। क्योंकि अप डाउन नीचे आने के लिए, पेज अप ऊपर जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए, जब कैप्स लॉक ऑफ कर दिया जाता है तो वो न्यूमेरिक की को भी आप ऑफ कर देते हो, है ना, नम लॉक कर देते हो, वो भी न्यूमेरिक कीबोर्ड भी आपका नेविगेशन की में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे कंप्यूटर के कीबोर्ड के। कल आपको पूरे कीबोर्ड को विस्तृत समझाऊंगा, ये बटन ये बटन ये, यहाँ आपको लाइव लेके। ठीक है दोस्तों, लगातार जुड़ते रहिए और अपनी क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। अभी इनपुट डिवाइस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बाकी है, उन पर भी कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर एक दिन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न, मैंने बोला लगभग 500 की समथिंग पूरी करवाऊंगा वादे के साथ। जय हिंद।